The basic of time series design is time, and the most of the cases where we have to measure the trend, we employ this design, and instead of one pretest, we employ more pretest after some interval of time, and then put treatment, and again we employ more than one post test. मतलब ये डिजाइन ऐसा है जिसमें एक अंतराल के बाद हम ट्रेंड के अध्ययन के लिए प्री टेस्ट करते हैं। कुछ प्री टेस्ट करने के बाद और उन सारे प्री टेस्ट से ट्रेंड को मेजर करने के बाद हम ट्रीटमेंट देते हैं, और फिर आफ्टर ट्रीटमेंट को मेजर करने के लिए आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम पोस्ट टेस्ट इम्प्लाई करते हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। सो द बेसिक इज वेरी सिंपल। टाइम सीरीज, द एजुकेशनल सिस्टम एट टाइम्स need to compare change in the trend of a particular treatment, phenomena or process or product, and in such situations one time data generation which is being done by many designs is not enough। मतलब एक टाइम में आप मेजर करके उसको रख लिए और उसी से रिजल्ट निकालें, बहुत सारा इफेक्ट ऐसा होगा, बहुत सारे ट्रीटमेंट का इफेक्ट ऐसा होगा कि वन टाइम इफेक्ट से मेज़र नहीं कर सकते हैं। लिहाजा वैसे कंडीशन में हमें ज़रूरत है एक दूसरे तरह के डिज़ाइन का, और वो डिज़ाइन टाइम सीरीज डिज़ाइन है। इन सच ए सिचुएशन टाइम सीरीज डिज़ाइन आर बीइंग एम्प्लॉयड, मतलब वहाँ जहाँ एक वन टाइम इफेक्ट से हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। In time series design, instead of one time pretest, the test is repeated 3 or 4 times before the treatment is administered। मतलब ट्रीटमेंट देने से पहले, जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बता दिया, कई ठो प्री टेस्ट ले लेते हैं। दिस जनरेट डाटा ऑन द ट्रेंड ऑफ बिहेवियर। एक इन द सेम वे आफ्टर द ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड, instead of one time post test, the post test is administered several times at intervals। ये तो हमने शुरू में आपको बता दिया बेसिक। This provides data to derive the trend in the change in behavior। पहले तो बिहेवियर का ट्रेंड देख लिया, ट्रीटमेंट दिया, और ट्रीटमेंट के बाद यदि जिस बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं, जिस ट्रीटमेंट के इफेक्ट को देख रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, कई बार में ट्रेंड को मेजर करते हैं। सो इंस्टीड ऑफ ए पर्टिकुलर इंसिडेंट द ट्रेंड मेजरमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड फॉर द सेम दिस टाइम series design is more appropriate, more information giving, as both pre-test and post-test are used over a time, it is called time series design। और हमने शुरू में भी आपको बताया कि ये टाइम सीरीज होने के पीछे रीजंस क्या है। इन ए टाइम सीरीज डिजाइन द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेस्टेड बाय कंपेयरिंग द ट्रेंड्स। दिस डिजाइन as we can represent is like this। यहाँ सिर्फ हम बना लें तो आसानी से, जैसे एक प्री टेस्ट, दूसरा प्री टेस्ट, तीसरा प्री टेस्ट, चौथा प्री टेस्ट, और फिर क्या देंगे आप, ट्रीटमेंट, और फिर Y5, Y6, Y7, Y। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक तो आपका प्री टेस्ट हो गया, ये ट्रीटमेंट हो गया,
और यहाँ से यहाँ तक आपका पोस्ट टेस्ट हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ एक है, मान लीजिए कि इसको हम यदि एक नाम दे दें बी दे दें और इसको यदि एक नाम दे दें ए। सो ट्रेंड ए इम्पैक्ट के बाद ट्रेंड बी एंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेंड बी माइनस ए इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ये हमने मैथमेटिकली जनरली और जगह इस तरह से नहीं, फिगर में इतना ही काफ़ी है, लेकिन हमने आपके समझाने के लिए आपको ये बता दिया कि ये है। देयर इज एन अनदर आस्पेक्ट है, यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ तो कुछ भी है नहीं, सिर्फ ट्रीटमेंट दे दिया। सब्जेक्ट तो सेलेक्टेड है ही, ये सब सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को है, अब ग्रुप बनाया नहीं है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यहाँ नहीं है। दूसरे में हम कर सकते हैं द एबव रिप्रेजेंटेशन इज अबाउट वन ग्रुप टाइम सीरीज। तो इसको क्या कहेंगे, वन ग्रुप, दिस इज वन कह दीजिए, वन ग्रुप टाइम सीरीज। इट्स पार्ट ए या it is a type of time series design, that is one group time series. This time series design is also about control group and experimental group format. Control group does not receive treatment but go with multiple trend series. Control group time series design may be represented as, तो उसमें भी आप वही बना दीजिए जैसा कि हम लोग बनाते हैं। यहाँ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखिए, यहाँ कंट्रोल ग्रुप रखिए, और फिर इंस्टीड ऑफ वन यहाँ आप ऐसे चला जाएगा, और फिर इसको 1 2 3 4 इतनी जगह छोड़ें, फिर 1 2 3 इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के 4, मतलब यहाँ भी अब हम y1 E और y1 C नहीं करेंगे, तो y1 y2 यहाँ भी y1, यहाँ भी y2, यहाँ भी y3, यहाँ भी y3, y4 y5। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंट्रोल ग्रुप को हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं देते हैं, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट ऊपर आप बना लीजिएगा, वेरिएबल्स वगैरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप जानते हैं, प्री टेस्ट जो भी है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, यहाँ भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ ट्रीटमेंट यहाँ लिख दीजिए, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको आप यहाँ ऐसे बना दीजिए, लिख दीजिए प्री टेस्ट, यहाँ ग्रुप्स कर दीजिए, यहाँ प्री टेस्ट कर दीजिए, यहाँ पोस्ट टेस्ट कर दीजिए, यहाँ आप कर दीजिए इंडिपेंडेंट, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो अब ये फिर यहाँ ट्रीटमेंट दे दिया, इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, अब फिर y5 y6 y7 y8 फिर y5 y6 y7 ऑब्वियस है। इस ट्रेंड जैसा कि हमने उसमें बताया, इस ट्रेंड और उस ट्रेंड के बीच का जो डिफरेंस होगा, जैसा कि हम लोगों ने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन में भी देखा था, कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन में, तो उस तरह से दोनों ग्रुप को आप कंपेरिजन कर सकते हैं। सो दिस इज कंट्रोल ग्रुप टाइम सीरीज, इसको आप कह सकते हैं। दूसरे का नाम हम दे सकते हैं कंट्रोल ग्रुप टाइम सीरीज डिजाइन। इसमें 2 ही 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। पहला कि कई सारे प्री टेस्ट होंगे, आप in order to measure the trend after some period of time, फिर ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर होगा, ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर होने के बाद पोस्ट टेस्ट कई होंगे। तो इसमें तो एक ही ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं है। इसमें हम कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेके दोनों को ट्रीटमेंट में प्री टेस्ट के ट्रेंड को मेजर करेंगे, पोस्ट टेस्ट के ट्रेंड को मेजर करेंगे, फिर उसके डिफरेंस को देखेंगे और फिर डिफरेंस के डिफरेंस को देखेंगे। सो दिस इज टाइम सीरीज डिजाइन इन विच द इंटरवल ऑफ टाइम इज इम्पोर्टेंट, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड इज इम्पोर्टेंट, एंड द डिफरेंस ऑफ द पोस्ट टेस्ट ट्रेंड and the pre-test trend is
द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ये डिज़ाइन टाइम पे फोकस्ड है, क्योंकि ये मानता है कि वन टाइम इफेक्ट यदि टेस्ट है तो बहुत कुछ मेज़र नहीं होगा। इसके भी आप मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, क्योंकि उस टाइम की में हमने बहुत सारा एग्जाम्पल लिया कि बच्चा दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, जो कंट्रोल ग्रुप यदि है भी तो कंट्रोल उस तरह से नहीं है जैसा एक्सपेरिमेंटर चाह रहा है, क्योंकि वो आउटसाइड दी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन ये इंटरेक्ट करता है, आदि आदि। तो मेरिट एंड लिमिटेशंस आपको प्लान करके बेसिक कंसेप्ट के समझने के बाद अपने से करना होगा। सो होपफुली you have understood time series design, in which we talked about two types of time series design. One, that is one group time series, part 1 में आप देख सकते हैं, और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंट्रोल ग्रुप टाइम सीरीज डिज़ाइन। सो कंट्रोल ग्रुप टाइम सीरीज डिज़ाइन और वन ग्रुप टाइम सीरीज डिज़ाइन we have discussed. You can by finding some part of that particular design of any true experimental design and putting it in the form of time series, you can frame so many time series designs as well. Though we have taken examples of 2 designs, as you can see, 1 or 2. So hopefully you have understood the basic concept of time series design, which was the focus of the lecture, which was the objectives of the lecture, to make you learn the basic idea, the basic concept, not focusing on too much about merit and limitations। और उसके लिए हमने आपको शुरू में ही टिप्स दे दिए कि मेरिट्स एंड लिमिटेशंस लिखने के आपको अपने तरीके हैं, और वो सिर्फ लिख देने हैं, एक लाइन लिख देने से उसका कोई मीनिंग निकलता नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम सीरीज डिजाइन एज वेल। थैंक यू फॉर दिस पार्ट।